दोस्तों, अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका उपयोग हर कोई कर रहा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान है। जब भी इनको अपने काम से फुर्सत मिलती हो, पढ़ने लिखने से फुर्सत मिलती हो, किसी काम को करने से फुर्सत मिलती हो, तो इंटरनेट में लग जाते हैं और इसी इंटरनेट के जरिए कुछ ऐसा अलग अलग कांड कर देते हैं जिससे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि आज की जो कहानी है, इस कहानी में कुछ इसी तरह की होता है। एक आदमी इंटरनेट के ही जरिए से किसी से प्यार करता है और प्यार करने के कुछ दिनों बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। आज की जो कहानी है, कहानी बेहद सचमुच आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, और जब इसका खुलासा होकर लोगों के सामने आता है, लोग भी सुनकर दंग रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि इस कहानी में होता क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोग को दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की जो कहानी है, ये कहानी मध्य प्रदेश के चंदनपुर की है। उसी चंदनपुर में एक डैम रहता है और उसी डैम की तरफ से एक आदमी उसी तरफ से गुजर रहा होता है। तभी उसको डैम में किसी चीज़ दिखती है। वो पास जाकर देखता है तो एक लाश पड़ी है जो कि आधा थी। इसके बाद उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है, तो जो डेड बॉडी रहती है बिल्कुल आधी रहती है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर किसकी लाश है, किसकी डेड बॉडी है, और वो पानी से पूरी तरह से फूल चुकी होती है, जिसे पुलिस अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि ये आखिर जो लाश है किसी औरत की है या किसी आदमी की। इसके बाद पुलिस और भी जगह पर छानबीन करती है, कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस अपने जो टीम होती है, सब तरफ जो उसकी जो टीम होती है, अलग अलग इसकी जांच पड़ताल में लगा देती है, और जो आधा डेड बॉडी होती है उसकी लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब लाश का पंचनामा करके भेज दिया जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद जब उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें ये देखा जाता है कि ये जो डेड बॉडी है ये किन्नर की है। पुलिस को भी ये अंदेशा रहता है, लेकिन बिना सबूत के आधार पर कुछ कह नहीं सकती है। जब पता चलता है कि जो डेड बॉडी है किन्नर की है, पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर किन्नर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, किन्नर का कौन दुश्मन हो सकता है, इसकी हत्या कौन कर सकता है। किन्नर के तो लोग दुआओं के लिए मरते हैं कि किन्नर अगर दुआ दे दे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, और बददुआ भी दे दे तो जो राजा रहता है वो भी गरीब हो जाता है, भिखारी हो जाता है। आखिर किन्नर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, इसकी हत्या कौन कर सकता है। इसके बाद पुलिस जो उसकी जांच पड़ताल में तो लगी ही रहती है। तभी एक थाने में जो किन्नर की टीम होती है वो आकर एक किन्नर के गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराती है। इसके बाद जब गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराती है तो पुलिस बताती है कि यहाँ पर एक आधी लाश मिली थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पाया जाता है कि वो जो जिसकी लाश थी वो किन्नर थी। इसके बाद उस किन्नर का जो मोबाइल नंबर रहता है, उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। जब मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकाल जाता है तो उसमें एक नंबर रहता है जो कि नूर मोहम्मद के नाम से रजिस्टर्ड रहता है, जिसमें जो किन्नर रहती है जिसका नाम जोया रहता है, वो उससे हमेशा पिछले 1-2 महीने से लगातार बात करती आ रही होती है। इसके बाद पुलिस जो होती है सतर्क हो जाती है, सावधान हो जाती है। जो नूर मोहम्मद रहता है इंदौर के नूरी का रहने वाला होता है। इसके बाद पुलिस नूर मोहम्मद के घर जाती है। जब उसके घर जाती है तो वो अपने घर में ही मिलता है। पुलिस उसको अपने पास थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि जोया से तुम्हारा क्या संपर्क है। उसके कॉल डिटेल से पता चला है कि जोया तुमसे पिछले 1-2 महीने से लगातार बात करती चली आ रही है। इसके बाद नूर मोहम्मद पहले तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है तो अच्छा इंसान भी को सच बोलने में देर नहीं लगती है। उसी तरह पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है
तो जो नूर मोहम्मद होता है पूरी बात सच सच बता देता है। और जो बात बताता है, जो घटना निकलकर सामने आती है, जब लोगों को पता चलते हैं कि इस कत्ल की वजह ये हो सकती है, तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का इंसान है। दरअसल इस घटना से 1-2 महीने की पहले की बात है। नूर मोहम्मद जब भी अपने काम से फुर्सत मिलता, अपने मोबाइल के पन्ने पलटने लगता। एक दिन वो इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल के पन्ने पलट रहा था, तभी उसके फेसबुक पर एक डीपी देखता है जो कि जोया का रहता है, जो किन्नर होती है, जो दिखने में बेहद ही सुंदर होती है। इतनी सुंदर कि जब हर कोई उसे देखता तो देखता ही रह जाता। शायद भगवान ने उसको एक ही कमी कर दी थी, उसे किन्नर बना दिया था। जब नूर मोहम्मद उसकी डीपी को देखता है तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद जोया भी उसको स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों में इंटरनेट के जरिए चैटिंग होने लगती है, बातें होने लगती है। बातों बातों में ये दोनों अपना दुख सुख शेयर करते। जो जोया रहती है वो कहती है कि मैं तो एक किन्नर हूँ। इस पर नूर मोहम्मद कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुमसे मैं प्रेम करता हूँ और उसे प्रेम करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इस तरह तरह की बातें जोया से करने लगता है। जोया भी उसके बात से प्रभावित हो जाती है। एक दिन जोया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और जिस तरह जो चीज़ मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ वो सुख मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस पर जोया नूर मोहम्मद से और भी प्रभावित हो जाती है। दोनों हमेशा लगातार घंटों घंटे बातें किया करते थे। एक दिन नूर मोहम्मद शादी के लिए जब कहता है जोया से, तो जोया और भी उससे खुश हो जाती है और नूर मोहम्मद से मिलने की बात करने लगती है। लेकिन मिलने का कोई जगह नहीं होता है। तभी नूर मोहम्मद की जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट रहती है। इसके बाद उसका एक बेटा रहता है और दूसरी बार प्रेग्नेंट रहती है। अपने पति से कहते हैं कि मैं इस प्रेगनेंसी के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। इसके बाद नूर मोहम्मद उसको उसके मायके भेज देता है। अब तो घर खाली हो जाता है। नूर मोहम्मद सोचता है कि क्यों न जोया से मिला जाए। इसके बाद जोया को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि तुम कहीं और मत मिलने मत जाना, बल्कि हमारे घर आयो, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है, अपने मायके गई है। अब यहाँ पर आकर तुम 2-3 दिन तक रह सकती हो। हम लोग समय बिता सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस पर जोया कहती है कि ठीक है। वो जिस जगह पर रहती है, जिस समूह में रहती है, उन सभी से कह देती है कि वो किसी काम के लिए बाहर जा रही है और 2-3 दिन के बाद ही घर लौटेगी। जब बाहर से अपने इसके यहाँ आती है, नूर मोहम्मद के घर पर आती है, उसके बाद जब नूर मोहम्मद को देखती है तो दंग रह जाती है। दरअसल जो नूर मोहम्मद रहता है देखने में बेहद काला रहता है, क्योंकि जो उसका प्रोफाइल पिक्चर होता है उस पर किसी और का पिक लगाया रहता है। जब जोया उससे सवाल करती है कि तुम तो बिल्कुल काले हो, उसका चेहरा शक्ल भी कुछ खास नहीं होता है, जिस पर जोया नाराज हो जाती है। और जब उससे सवाल करती है कि तुम तो अपने प्रोफाइल पिक्चर पर कुछ और ही तस्वीर लगाए थे। इसके बाद नूर मोहम्मद कहता है कि क्या करूं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं और जो तस्वीर थी मेरे दोस्त की थी। इस पर जोया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पर नूर मोहम्मद कहता है कि ठीक है, तुम मेरे से रिश्ता मत रखना, लेकिन जब आ ही गई हो तो मेरे साथ 2-3 दिन तक वक्त बिताओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ और इतनी दूर से मेरे घर आई हो तो अभी नहीं जा सकती। इस पर जोया विरोध करने लगती है और नूर मोहम्मद यह बात कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इसके बाद जोया परेशान हो जाती है, इसका विरोध करने लगती है। देखते ही देखते दोनों में कहासुनी होने लगती है। इसके बाद नूर मोहम्मद इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने घर के अंदर किचन में जाता है। किचन में से एक बहुत ही बड़ा तेज वाला चाकू लेकर आता है और जोया के ऊपर वार कर देता है। देखते ही देखते कई चाकू वार करता था। इसके बाद जोया की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद उसके लाश के 2 टुकड़े करता है और लाश के 2 टुकड़े करने के बाद एक को बोरी में पैक करता है, किसी दूसरी जगह पर फेंक देता है और जो नीचे का हिस्सा रहता है उसको भी पॉलिथीन में पैक करके जो डैम रहता है उसी में फेंक देता है। अब वो सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन उसी डैम के किनारे एक आदमी की नज़र पड़ती है, जो कि यह खबर पुलिस को देता है और पुलिस के माध्यम से इस कातिल को पकड़ा जाता है। जब पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस भी जानकर हैरान परेशान हो जाती है। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसे कोर्ट में भेजा जाता है। इसके बाद वहाँ से उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नूर मोहम्मद जो जोया के साथ किया था, क्या वह सही था या गलत था,
और जो जोया थी वो नूर मोहम्मद के घर गई थी, उसे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, और इस कत्ल पर नूर मोहम्मद को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।